अपना लास्ट क्लास हम आज आगे कंटिन्यू कर करके आज हम देख रहे हैं पैराग्राफ टैग। हम पी टैग को देख रहे हैं, पैराग्राफ टैग को। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का काम क्या था? हेडिंग टैग का काम था कि वो हमारे पेज में हेडिंग देने का काम करता था। हेडिंग टैग हमारा पेज में हेडिंग देने का काम करता था। हम लोगों ने ये देखा था बहुत अच्छे से कि ये क्या कर रहा था, हेडिंग देने का काम कर रहा था। अब इसमें मैंने बोला था हेडिंग टैग के हेडिंग देने का काम कर रहा था। पैराग्राफ टैग पी टैग या पैराग्राफ टैग की काम क्या है? तो पैराग्राफ टैग की काम ये है कि हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास की हम जो भी लिख रहे हैं सबको ही बोल्ड आ रहा है, सबको एक हेडिंग में ही आ रहा है। बट ऐसा तो नहीं है कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, हम एक वेबसाइट बना रहे हैं या एक वेब पेज बना रहे हैं तो उसमें सब कुछ हेडिंग ही होगी, उसमें कुछ कंटेंट भी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई आर्टिकल देखते हैं या हम बचपन में एक ऐसे लिखते थे। हम बचपन में एक ऐसे लिखते थे तो हमारा क्या होता था, ऊपर में ऐसे का एक हेडिंग होता था और नीचे फिर ऐसे की, जिसको हम क्या करते थे, या तो बड़े लेटर में लिखते थे या बोल्ड लिखते थे, थोड़ा सा पेंसिल को घस घस कर उसको बोल्ड कर देते थे। और नीचे की जो सारी उसकी कहानी होती थी वो उसकी हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते थे। सेम काम हमको वेब डेवलपमेंट में भी हो सकता है कि हम एक ऐसा वेब पेज बनाए जहां पे ऊपर की एक हेडिंग होगी और उसके बारे में मैं फिर क्या कर रहा हूँ, कंटेंट लिख रहा हूँ। तो फिर ऐसा काम करने के लिए मेरे पास हम कैसे करेंगे? तो ऐसा ही काम करने के लिए कि हमको अपना नॉर्मल फॉन्ट में टेक्स्ट लिखना है, हमको कोई पैराग्राफ लिखनी है किसी टॉपिक्स पे या किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है। जैसे अभी मेरी यहाँ यही हेडिंग है मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसके बारे में मुझे 2-3 पैराग्राफ लिखनी है। तो वो चीज मैं कैसे करूंगा? उस चीज को करने के लिए मेरे पास क्या होता है, प्रॉपर पैराग्राफ टैग। और ये एक क्लोजिंग टैग है तो मैं इसको ओपन करते बंद कर देता हूँ। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर लिख रहा हूँ, इसके अंदर देखो क्या लिख रहा हूँ। हम इसके बारे में लिखते हैं कि इसको, चलो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ ताकि बार बार मुझे लिखना नहीं है। मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी इज ए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग। मैं इसके बारे में 2 पैराग्राफ लिख रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज, इट इज located in मोतिहारी बिहार। it has 4 सॉरी it has, अब कह सकते हैं 6 ब्रांचेज। तो ऐसे करके क्या हम लिख रहे हैं, इसके बारे में हम पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो ये पैराग्राफ अब लिख रहे हैं। अब इसका अंतर क्या होगा, चलो हम इसको सेव करते हैं। हम इसको सेव किए और हमने इसको कहाँ सेव किया है, ई में फुल स्टैक में बैच टू HTML इंडेक्स में। ओके चलो हम इसके प्लेस पे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन किसी की थी कि सर मैं रन कैसे करूंगा, एक तुम लोग में से किसी की क्वेश्चन आई थी। अगर जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था रन कैसे करूंगा वो देख लो, कि अगर तुमने किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर पे, चाहे वो हमारा नोटपैड प्लस प्लस हो या क्विक एडिट पे, तुमने अगर एक फाइल लिखा और उस फाइल को .html के एक्सटेंशन से सेव कर ली, उसके बाद तुमको क्या करना है, उस फाइल के सेव्ड लोकेशन पे जा करके, जैसे मेरा सेव लोकेशन फुल स्टैक है, इसमें जा करके उस फाइल पे सिर्फ तुमको डबल क्लिक करनी है। अगर तुमने सही एक्सटेंशन रखा है, ओके सॉरी ये वो फाइल नहीं है, अगर तुमने सही एक्सटेंशन रखा है, सब कुछ सही है, तो वो क्या करेगा, अपना प्रॉपर तरीके से काम करेगा। देखो मैं इंडेक्स को रन कर रहा हूँ, ब्राउजर में मेरी रन कर गई। देखो इसके बारे में मेरा क्या हुआ, एक पैराग्राफ हमारा निकल करके आ गया। मोतिहारी कॉलेज हेडिंग है और इसके बारे में मैं पैराग्राफ। अब पी पे मैंने बोला था कि लास्ट क्लास पी पे भी हम अलाइन टैग लगा सकते हैं, तो पी पे हम अलाइन टैग लगा रहे हैं। पी अलाइन सेंटर, पी अलाइन सेंटर। देखो सेंटर सेंटर अलाइन हो गई है। यस सर।
हाँ सर मोबाइल में सेंटर पर नहीं आ रहा था अलाइन, सेंटर अलाइन करने। मोबाइल पे आ रही होगी, वो भले हो रही होगी, तुमको दिख नहीं रही है मोबाइल अलाइनमेंट, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी है ना, तो अलाइनमेंट वो दिख नहीं होगी। देखो अगर लैपटॉप पे भी मैं दिखाऊं, अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में कन्वर्ट करता हूं, मैं लैपटॉप को भी मोबाइल व्यू में अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया, ये एक होता है हमारा डेवलपर कंसोल, आगे हम देखेंगे, तो ये देखो उतना सेंटर नहीं दिख रहा होगा तुमको, तो वो सेंटर काम कर रहा है, बट मोबाइल का जो चूंकि छोटा स्क्रीन है, तो उसके पे वो सेंटर तुम्हारा, या तो वो तुम्हारा मोबाइल के स्क्रीन के वजह से नहीं हो रहा होगा, और नहीं तो तुम कोड देखो ऐसे ही लिख रहे थे, क्या तुम्हारी कोड ऐसे ही यस लिखी? सर, यही कोड था। हाँ, तो वो हो सकता है मोबाइल का, में भी बहुत सारे मोबाइल के स्क्रीन के कारण भी नहीं होता है ऐसा, बहुत सारे